हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 24वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिर्येव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। बहुत अच्छी माता जी। कुछ वक्त हो सकता है इसको ब्रह्मभूतो अधिगच्छति पढ़ें, लेकिन ये अ नहीं है। जब यहाँ पर ये सिंबल है, इसका मतलब इससे पहले वाले जो ध्वनि है उसको लंबा खींचना है। कौन आएंगे? स्वरूपा माता जी, आप गाइए। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् योऽन्तः सुखान्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। महाभूतोऽधिगच्छति। बाकी जो भक्त नहीं बोल रहे हैं, देखिए, का, कार्तिक मास के महीने में यदि कोई आधा श्लोक या एक चौथाई श्लोक भी बोल रहा है तो उसको 100 गोदान का लाभ मिलता है। आप क्यों अपने गोदान का लाभ छोड़ रहे हैं? राइट, सबको गाना है। एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप गाइए। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् योऽन्तः सुखोऽन्तरारामास् तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् सः योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। बहुत अच्छे प्रभु जी। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये मुक्त है या मुक्ति? हाँ, मुक्त, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मुक्ति होना चाहिए। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। पहले आप इस श्लोक का लिंक समझिए। पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था? शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। भगवान कहते हैं कि शरीर को त्यागने से पहले जो व्यक्ति काम और क्रोध, इच्छा और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? सयुक्त स सुखी नरः। ऐसा व्यक्ति योग से युक्त है, योग से युक्त है और सुखी है। तो सुखी कौन व्यक्ति है? जो व्यक्ति इच्छा और क्रोध, काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है। ये वेग तो आएंगे कब तक? जब तक ये शरीर है, लेकिन उसको धीर व्यक्ति सहन करता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वोक्त काम और क्रोध के प्रबल वेग को सरल और सहज रूप में किस प्रकार शांत किया जा सकता है, इसे ही श्री भगवान यहाँ बता रहे हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए, भगवान किस प्रकार से काम और क्रोध का जो वेग है उसको हम सहज रूप से कैसे रोक पाए, तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम अन्वय देखेंगे, फिर वापस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, यह अंतः सुख, यह अंतः सुख अर्थात जो आत्मा में ही सुखी है, अंतराराम अर्थात आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, तथा उसी प्रकार यह जो अंतर्ज्योति एवं आत्मा में ही दृष्टि युक्त है, सयोगी ब्रह्मभूत अर्थात वे योगी ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है किस प्रकार से काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है? क्योंकि वो, उसे आत्मा में सुख प्राप्त हो रहा है, उसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हैं और उसको क्या प्राप्त है? ब्रह्म निर्वाण अर्थात आत्मा के दिव्य आनंद के अनुभव को वो, राइट, आत्मा के दिव्य आनंद का अनुभव वो कर पा रहा है।
तो इस व्यक्ति को क्या है, ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, ब्रह्मानंद को वो प्राप्त हो रहा है। तो बाहर उसकी आसक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आनंद सारा आत्मा से, अपने अंतर में वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए। एक बार श्लोक को देखेंगे। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्, जो अपने आत्मा के ही सुख में सुखी है। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्, अर्थात जो अपने अंतःकरण के सुख में ही सुखी है और उसका जो मन है वो अपने अंतःकरण में ही रमण करता है। तथांतर ज्योतिरेव यः, और जो अंतर्मुखी है, राइट। अंतःकरण में ही बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, ये सुख को बाहर ढूंढती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या है, वो अंतर्मुखी है, उसका सुख बाहर नहीं है, राइट। उसको वो अंतःकरण में ही वो सुख प्राप्त हो रहा है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा जो योगी है उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो गया, अर्थात ब्रह्म निर्वाण अर्थात आत्मा के आनंद का अनुभव वो व्यक्ति कर पा रहा है। जो ब्रह्म भूतो दिगच्छति, ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, राइट। वो परब्रह्म, वो क्या है, मुक्ति को प्राप्त करता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है, मीन्स भगवान को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। आइए इसके तात्पर्य को देखेंगे। बहुत सिंपल शब्दों से प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है? इसको आप समझ रहे हैं, राइट। जब तक व्यक्ति की जो चेतना है वो दूषित है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, तब तक व्यक्ति सुख बाहर खोजता है, राइट। लग रहा है ना कि आइसक्रीम से मैं सुखी हो जाऊंगी या सुखी हो जाऊंगा, राइट, या आपकी फेवरेट मिठाई खाकर के आप सुखी हो जाओगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, मिठाई क्या है, भौतिक पदार्थों से बना हुआ, राइट, भौतिक पदार्थों का ही एक विकार है, राइट। और आत्मा कैसा है, दिव्य है। जो जो दिव्य है वो भौतिक वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो जब व्यक्ति की इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, सुख बाहर ढूंढती हैं, और यहाँ पर उस व्यक्ति का वर्णन है जिसको अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य को अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं होगा, कैसा सुख, दिव्य सुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक वो बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली क्रियाओं से कैसे छूट सकता है? जब उसको अपने अंतःकरण में इस प्रकार का सुख मिलेगा, तभी तो वो बाहर के सुख को छोड़ पाएगा। उत्तम रस जब प्राप्त होता है तो अपने आप ही वो जो भौतिक इंद्रिय स्पर्श से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, निकृष्ट सुख, उसको त्याग पाता है। सो मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। तो ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसको ब्रह्म निर्वाण अर्थात आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति सुख बाहर नहीं ढूंढता है, अपितु उसको अपने अंतःकरण में ही वो सुख प्राप्त हो रहा है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। आप समझे, ऐसे कहते हैं ना भगवान आखिरी श्लोक में, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको भगवत धाम प्राप्त होना, निश्चित रूप से भगवत धाम जो है वो प्राप्त होगा। ये अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। सो ऐसी अवस्था तो अभी हमारी नहीं आई है। कोई है जिसकी ऐसी अवस्था आ गई हो, में भी जिसको अंतःकरण में ऐसा बहुत असीम दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है? अभी तो हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ट्रेलर दिखा रहे हैं भगवान। और जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, देहात्मक बुद्धि में, तब तक वो सुख बाहर ही ढूंढता है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, चेतना को ऊपर उठाने का। अभी देहात्मक बुद्धि में व्यक्ति स्थित है, उसमें वो देह के लेवल पे जो सुख है उसको ढूंढ रहा है। देह का जो सुख है, राइट, आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें उसकी आसक्ति है। लेकिन जब चेतना ऊपर उठती है, देहात्मक बुद्धि से आत्म बुद्धि में स्थित होता है, राइट, जो उसका अध्यास है अपने आप को देह समझने का, वो नष्ट होता है और
वो अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है आत्मा के रूप में, तब उसको जो है इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है, जब उसका ये देहात्मक बुद्धि से वो मुक्त होता है। तो करना क्या है हमको, देहात्मक आज की जो चेतना उससे ऊपर उठना है। मतलब अभी तो उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस स्तर पर हम पहुंच जाएंगे यदि हम साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। राइट, ये सब क्या है, चेतना को ऊपर उठाने की बात है। जिसकी जितनी निम्न चेतना है उसको वैसा ही सुख प्राप्त, उसको वैसा ही सुख चाहिए। जैसे सबसे निम्न चेतना कैसी होगी, तमोगुणी चेतना। तमोगुणी चेतना वाले व्यक्ति को या तमोगुणी चेतना वाले जानवर तो तमोगुण में ही होते हैं, उनको तमोगुणी सुख चाहिए। राइट, तमोगुणी चेतना, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर रजोगुणी चेतना, ऐसे व्यक्तियों को रजोगुणी सुख चाहिए। देखा, तमोगुणी भोजनालय में क्या बिकता है, मांसाहार, बासी वो जो खाना, जो डेड खाना है। और रजोगुणी आहार कैसा है, जो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला जो रेस्टोरेंट का खाना है, वो रजोगुणी आहार है। फिर सतोगुणी आहार एकदम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन, तो ये सतोगुणी आहार है। ये क्या है, चेतना के लेवल के अनुसार सुख है, लेकिन इससे भी ऊपर का सुख है दिव्य सुख। राइट, भगवान सिर्फ हमको सतोगुण तक रहने को नहीं कह रहे हैं। क्या बोला उन्होंने, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। ये जो वेद हैं, वेद एक्चुअली में तीनों गुणों के बारे में ही बात करते हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं का मैनेजमेंट है। लेकिन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, निर्गुण अवस्था को तुम प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान हमको आदेश देते हैं, जिसका सिंपल प्रोसेस है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र गंभीरता से करना है, अच्छे से जपना है। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। नियमित रूप से कथा सुनना है, प्रसाद खाना है, भक्तों के संग में रहना है, ऐसे लोगों का संपर्क नहीं करना है जो आपकी चेतना को दूषित करे। आई होप आपको ये श्लोक समझ आ रहा होगा। बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से मनुष्य कब छूट सकता है, कब छूट सकता है? कब छूट सकता है? ओके, अगर बाहर से सुख उसको नहीं चाहिए तो कहीं से तो मिल रहा होगा ना, ये हिंट था। अब जिसको प्रश्न का उत्तर पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से मनुष्य तभी छूट सकता है जो अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। यानी यस, वह जब वो जब अपने दिव्य अंतःकरण सेवाओं में में सुख लगा का, रहेगा तभी वह यह प्राप्त कर। जी जी, जब वो अपने अंतःकरण में ऐसा सुख अनुभव करता है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। समझ रहे हैं इसको, बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से हम छूट सकते हैं कब, जब अंतःकरण अपने ही हृदय में दिव्य आनंद प्राप्त हो। वो दिव्य आनंद देता कौन है, गोविंद। गोविंद कौन है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोविंद। गो अर्थात इंद्रियां, और गो का एक अर्थ गाय भी होता है। तो जो इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं वो गोविंद। तो जब वो प्रसन्न होते हैं तब वो इस प्रकार का दिव्य सुख देते हैं। देखिए, कभी कभी आपको अनुभव हुआ होगा, जब मैं कभी कभी ठाकुर जी बहुत एक विशेष प्रकार का सुख देते हैं, और जब जब ऐसा हो रहा होता है आप चाहते हो कि अभी मैं जब ना रोकूं और कैसे ये सुख बना रहे। कभी कभी हुआ है ऐसा अनुभव, जब मैं कभी कभी ठाकुर जी इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, यस, लगता है ना तब कि ये दिव्य सुख हमेशा रहे। ठीक है, पर ठाकुर जी रोज नहीं देते, जब उनकी इच्छा होती है तब प्रकट करते हैं। तो यही है, इस प्रकार का दिव्य सुख भगवान देते हैं जब वो हमारी क्रियाओं से प्रसन्न होते हैं, हमारी सेवाओं से प्रसन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 2, योगी का कर्तव्य है कि वह डैश और, ओ ये तो कल का प्रश्न है। ठीक है, योगी का कर्तव्य है कि वह डैश और डैश को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। मधुस्मिता माता जी, आप बताइए। योगी का कर्तव्य है कि वह अपने मन और इंद्रियों को वश में करके ओके, मन और इंद्रियों को वश में करना, ये भी सही बात है, मन और इंद्रिय वश में होनी ही चाहिए तभी गोस्वामी बनेगा। और हमने कक्षा में पढ़ा था, जब वो काम और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयास करे। काम अर्थात जो असीमित इच्छाएं हैं, भौतिक वासनाएं, और क्रोध को जब वश में करने का योगी को भरसक प्रयास करना चाहिए। ऐसा कब कर पाएगा वो, सहज रूप से, जब उसको अपने अंतःकरण में सुख प्राप्त होगा तब। ठीक है, और वैसा सुख प्राप्त करने के लिए हमको नियमित रूप से गंभीरता से जप करना है। आदि कक्षा ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। कौन भक्त हैं जो दामोदर अष्टकम को गाना सीखना चाहते हैं? और राइट, 7 भक्तों को उसे गाना सीखना है, बाकियों को आता है, दिस इज वेरी नाइस। तो अभी आखिरी के 10 मिनट में हम, ओके, 8 भक्तों को गाना है।
तो हम ऐसे करते हैं कि गीता क्लास के बाद एक एक श्लोक जो है उसको गाने का अभ्यास करते हैं। साक्षी पांडे माता जी, आप गाइए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् यशोदाभियोलुखराधवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। बहुत अच्छी माता जी। अब हम जानेंगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। आज के लिए हम इतने भक्तों को ले पाएंगे। इस श्लोक का अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसमें कहते हैं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप उन श्री दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं एवं सच्चित आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं। नमामीश्वरम, मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो कैसे हैं, सच्चिद आनंद रूपम, जिनका रूप सच्चिद और आनंद है। फिर कहते हैं, लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान है। ठीक है, दोनों कुंडलों में ठाकुर जी के कुंडल हैं और वो गोकुल में विशेष रूप से विराजित हैं। फिर कहते हैं, यशोदाभियोलुखलाधवमानम्, कहते हैं कि एवं जो माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा से भय लग रहा है। क्यों? माखन चोरी के समय तो क्या हुआ, ऊखल अर्थात ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं। तो ऐसे जो ईश्वर हैं वो क्या है, यशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं और ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं। फिर कहते हैं, और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक दौड़कर उनकी पीठ को पकड़ लिया है। परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या, सो वो गोप्या अर्थात जो यशोदा मैया है, उन्होंने क्या कर लिया, उनको पीछे से आकर के उनकी पीठ को पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं, वो बड़े भयभीत अवस्था में भाग रहे हैं, कहीं माँ मुझे पकड़ ना ले, और उस अवस्था में माँ ने उनको पीछे से पकड़ लिया है। ऐसे सच्चिदानंद रूप खंड को, जो कि दोनों कानों में जिन्होंने कुंडल पहने हैं वो गोकुल में विराजमान है, उन ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, कार्तिक महामहोत्सव की जय। और श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्ण। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।